दोस्तों, भारत में प्रधानमंत्री एक महत्वपूर्ण पद है। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि वास्तविक कार्रवाई शक्तियां प्रधानमंत्री में ही निहित होती हैं, जबकि राष्ट्रपति केवल नामात्र का ही कार्यकारी प्रमुख होता है। दोस्तों, हम ये भी कह सकते हैं कि राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति की। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए संविधान में कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है। अनुच्छेद 75 यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति दोस्तों लोकसभा में बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। यदि किसी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता तो जो सर्वाधिक सीटें जीतता है या प्राप्त करता है करने वाले दल को राष्ट्रपति सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन उसे 1 माह के अंदर बहुमत पारित करना होता है। आइए दोस्तों, कुछ बातें करते हैं। भारत में राष्ट्रपति ने अपनी पहली बार विवेकी स्वतंत्रता का प्रयोग साल 1979 में किया था, जब तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने मोरारजी देसाई वाली जनता पार्टी को सरकार के पतन के बाद चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया था। जबकि प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति उसे गोपनीयता की शपथ दिलाता है। प्रधानमंत्री जब तक हटाया नहीं जा सकता जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, लेकिन हम जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव हर 5 साल पर होता है, उसके बाद उसका दोबारा चुनाव होता है। यदि वह चुनाव में बहुमत दल का नेता दोबारा बनता है तो वह उस द्वारा प्रधानमंत्री बनने के लिए एलिजिबल है। दोस्तों, बात करते हैं प्रधानमंत्री की शक्तियों की। वह प्रधानमंत्री नियुक्त हेतु अपने राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। वह मंत्रियों के विभिन्न मंत्रालय आवंटित करता है, जैसे रक्षा, गृह आदि। वह किसी भी मंत्री का त्याग पत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह भी दे सकता है। वह पद से त्याग पत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। दोस्तों, योजना आयोग या आजकल इसे नीति आयोग के नाम से भी जाना जाता है, राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है। दोस्तों, अब तक 6 लोगों ने प्रधानमंत्री बनने से पहले जो किसी न किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे। उनमें से मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव, PV सिंह, SD देवगौड़ा और अब के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हैं, जो पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के साथ साथ सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाले प्रधानमंत्री भी हैं। वह 16 साल तक प्रधानमंत्री रहे थे, यानी 1947 से 52, 1952 से 57, 1957 से 62 और सन 62 से 64 तक। जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई तब तक वो प्रधानमंत्री ही रहे थे। गुलजारी नंदा पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। वह 2 बार देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे थे। इंदिरा गांधी पहली ऐसी महिला प्रधानमंत्री थी। वह राज्यसभा से नॉमिनेट हुई थी। बात की जाए सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर की, तो राजीव गांधी भारत के सबसे यंग प्रधानमंत्री थे। वह 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री बने थे, जब इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। चरण सिंह दोस्तों भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने किसी पार्लियामेंट में कभी भाग ही नहीं लिया था। मोरारजी देसाई नॉन कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर थे, साथ ही वह सबसे ज्यादा उम्र वाले प्रधानमंत्री भी थे। जब तक वह प्रधानमंत्री बने उनकी उम्र 84 साल थी। उन्हें भारत रत्न भी मिला था। PV नरसिम्हा राव पहले ऐसे नॉन कांग्रेसी नेता थे जो अपना कार्यकाल यानी 5 वर्ष पूरा कर पाए थे। साथ ही वह पहले साउथ इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी थे। वह आंध्र प्रदेश के थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह पहले सिख प्रधानमंत्री थे, जो दोबारा भी प्रधानमंत्री चुने गए थे। जवाहरलाल नेहरू के बाद उन्होंने अपने दोनों कार्यकाल पूरे किए थे। दोस्तों, बात करते हैं मोदी जी की, तो मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो देश की आजादी के बाद पैदा हुए हैं। ये पहले देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों, कैसी लगी मेरी छोटी सी जानकारी? प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।